यार बहुत बड़ी फाइल्स है एंड एक्सपोर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार। अब क्या करें इसका फाइनल सॉल्यूशन? प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। एक इनिशियल स्टेज पे ये प्रॉब्लम हर क्रिएटर को आती है, काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं सब लोग। एंड ये मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फेस की थी जब एक टाइम तक मुझे एडिटिंग इतनी ज़्यादा एडवांस, तो जब मुझे एक एडवांस लेवल की एडिटिंग नहीं आती थी या कुछ मतलब ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं ज़्यादा अच्छी भी नहीं, एक मीडियम लेवल की जब तक एडिटिंग नहीं आई, मुझे भी ये फीचर के बारे में नहीं पता था। एक एज अ क्रिएटर अपन जब कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसकी बहुत सारी क्लिप्स हो जाती है ना, सबको अलग अलग एडिट करना पड़ता है, सबको अलग अलग इफेक्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है। एंड इनका जो एक्सपोर्ट का टाइम होता है ना, जो रेंडर होती है, बहुत ज़्यादा लेता है टाइम, इनफैक्ट काफी ज्यादा लेता है। अपने पास में आ गया है फाइनली एक ऐसा सॉफ्टवेयर। एडोबी के पास अपने काफी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो उनके ही सॉफ्टवेयर को और ज्यादा इंप्रूव करता है। सो अगर एक इनिशियल स्टेज पे क्रिएटिंग चालू किया एंड आपके पास भी ऐसी लंबी फाइल्स हो जाती हैं, बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं एंड काफी ज्यादा एक्सपोर्ट टाइम है, रेंडरिंग टाइम बहुत ज्यादा है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है एडोबी का है, इसको बोलते हैं एडोबी मीडिया एनकोडर। इसके बारे में आज बात करेंगे एंड वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज कितना ज्यादा बेनिफिशियल है एज अ क्रिएटर, एज अ एडिटर। सो आप एडोबी के अंदर क्रिएशन के लिए दो अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, वो है आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोबी प्रीमियर प्रो। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं एंड इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक्सपोर्टिंग टाइम इतना ज्यादा होता है, फाइल्स इतनी हैवी होती है कि अपन को एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा गैप मिल जाता है एडिटिंग में। जो एडिटिंग 8 आवर्स में होनी चाहिए थी वही एडिटिंग बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है। सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ये है एडोबी मीडिया एनकोडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइल्स को रेंडर करने का काम करता है, एक्सपोर्ट करने का काम करता है एंड बैकएंड में आप अपने प्रीमियर में और आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हो। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो ये मेरा प्रीमियर है एंड इधर काफ़ी सारी फाइल्स मैंने ऑलरेडी लोड करके रखी है। ये मेरा जस्ट रिसेंट वीडियो जो इससे पहले आया था वो आप जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड ये जो वीडियो है इसमें मैंने उसकी फाइल्स रेंडर कर रखी है, मतलब पूरी एडिट कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स है इसके अंदर। एंड मेरे पास एक और फाइल है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी अलग अलग फाइल्स हैं जो अलग अलग इफेक्ट्स में पड़ी है। सो इसके साथ हम थोड़ी छेड़छाड़ी करेंगे एंड पता करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली मीडिया एनकोडर जो होता है ना, वो आपकी इस फाइल्स को पीछे बैकएंड में रेंडर करता रहता है, इधर से क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब अपने स्पेस में इसको रेंडर करता रहता है। सो ये वर्क कैसे करता है? जैसे हम प्रीमियर में अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रोल M दबा के जैसे ये एक इंटरफेस खुलता है एंड अब मेरी जो फाइल क्वालिटी है वो क्या है, 2160p एट 4K, मतलब 4K एट सम 30 to 60 FPS पे मेरी फाइल्स है एंड ये कुछ 3042 MB, मतलब इट्स अराउंड 3 GB समझ सकते हो, इतना कुछ इसका स्पेस है एंड 5 मिनट की वीडियो है एंड अच्छा प्रोसेसिंग कर देगी। सो करना एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे जो क्यू का बटन है और ऑलरेडी सिलेक्टेड, मैं इसमें ही करता हूँ हमेशा। क्यू का जो बटन है इस पर चले जाओ एंड अगर इसको थोड़ा और फास्ट करना है, मतलब अगर ज़्यादा सब्र नहीं है तो नीचे ये जो एनकोडिंग का प्रोसेस है इसको सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर पे कर दो एंड नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जो VBR है इसको CBR पे कन्वर्ट कर दो। सो इससे आपकी एनकोडिंग या जो भी आप बोलते हो रेंडरिंग एक्सपोर्टिंग स्पीड जो है वो एक इनिशियल स्टेज से थोड़ी हायर लेवल पे चली जाएगी, बहुत जल्दी एक्सपोर्ट कर देगा। एकदम सिंपल है, सिंपल इधर क्यू का बटन है इसको दबाना है, प्रीमियर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एनकोडर को एंड उसको ओपन कर देगा और जो स्पीड टेस्ट की फाइल है ये देखो ओपनिंग प्रोजेक्ट लिख के आ रहा है, ये इधर एक्सपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली एंड ये ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगी इधर डिस्प्ले में एंड ऊपर अगर फेल होगी तो वो सब मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। सो इधर ये फाइल आ गई 4K 30 FPS या 60 FPS एंड पूरी फाइल आ गई। इसको इधर से आप बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो, आपको अपने लैपटॉप में, PC में, सेटअप में कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है एंड ये बोथ अवेलेबल है विंडोज़ के लिए भी एंड मैक के लिए भी। मैक में खरीदना पड़ता है, विंडोज़ में फ्री है, नीचे आपको फाइल मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको इसमें नीचे आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर की भी फाइल में दे दूंगा जो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है एनिमेशंस के लिए एंड वीडियो एडिटिंग के लिए। 2020 डाउनलोड कर सकते हो, लो स्टोरेज फाइल रहेगी एंड क्रिएशन का जो लेवल है थोड़ा बढ़ जाएगा। सो प्रोसेसिंग अच्छी चल जाएगी एंड 2020 है सो थोड़ा कम स्पेस भी लेगा एंड थोड़ा अच्छा भी चलेगा। एंड इसको मैं अगर इधर एक्सपोर्टिंग चालू कर देता हूँ, जैसे ये कुछ इस तरीके का एनकोडर दिखता है एंड इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, खाली प्रीमियर से इसको क्यू कर दो एंड इधर आ जाएगा। अब ये इसको ऑडियो की जितने भी प्रीव्यूज है उसको कलेक्ट कर लेता है, रेंडरिंग का जो प्रोसेस अपन बोलते हैं वो चालू हो जाता है इधर एंड फिर एक्सपोर्टिंग चालू हो जाती है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये इसको मैंने मिनिमाइज किया। प्रीमियर में से जैसे ये फाइल्स हैं इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि मेरा डेटा जो पूरा सेव रहे एंड ये हमने प्रीमियर क्लोज कर दिया। सो अब अपना जो प्रीमियर है वो बंद हो गया, बैकएंड में अपन कुछ भी वापस उसको चालू करके भी काम कर सकते हैं एंड जो मीडिया एनकोडर है उसके अंदर ये पीछे एक्सपोर्ट हो रहा है।
सो बस यही कुछ प्रोसेस था एनकोडर का, कुछ इस तरीके से ये काम करता है एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। रेंडरिंग का, एक्सपोर्टिंग का टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से बचा देता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी की भी बचत होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम में जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सो इसके अंदर लगा दो एंड जितना अपना, जब तक आपका काम पूरा होगा आपकी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी रेंडर्ड होगी, प्रीमियर चालू रखने की जरूरत नहीं है एंड उसके अंदर बैकएंड में और भी ज्यादा काम कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स में भी सेम ही प्रोसेस है, एडोबी के जितने भी रेंडरिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं उसमें यही प्रोसेस है। हाँ, फोटोशॉप में जब आप 3D टेक्स्ट को रेंडर करते हो वो इधर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है एंड ये सब क्रैक्ड है ना, बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। इसमें कोई देखो बुरी बात नहीं है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना, क्योंकि जब कोई चीज़ आसानी से मिल रही है, क्रिएशन है, उससे कुछ आप गलत तो कर नहीं रहे हो, तो फिर व्हाई टू पे फॉर इट, सिंपल। सो वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी, हेल्पफुल थी, सो लाइक कर सकते हो, कमेंट डाउन बिलो, और कुछ इसमें जानना हो तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय।